तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो ली जियान होता है वो चैन को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वे जो बंदे होते हैं वो किंग यान को लात मारकर वहीं पर ही गिरा देते हैं। जो देखकर ली जियान शॉक होते हुए बोलता है कि ये सभी तो विंड क्लाउड रियलम पर है। जो देखकर अब जो चैन होता है वो ली जियान से बोलता है कि ब्रदर ली जियान, अब यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, आपको मुझे यहाँ पर छोड़कर भागना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मेरे साथ में रुकोगे तो मारे जाओगे। इससे अच्छा है कि आप मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि फ्यूचर में आप मेरा बदला ले सकते हो। जोसन का जो अब ली जियान होता है वो चैन को बताता है कि चैन, मेरे पास यहाँ पर एक तरीका है तुम्हारे सरवाइव करने का, लेकिन उसके बाद तुम पूरी तरह से बदल जाओगे और जैसे तुम अब हो वैसे नहीं रहोगे। तो क्या तुम इस चीज़ को झेलने के लिए तैयार हो? जोसन का जो चैन होता है वो ली जियान से बोलता है कि ब्रदर ली जियान, मेरे सामने मौत खड़ी है, लेकिन मैं उसके बाद भी नहीं डर रहा। तो फिर अगर आप मेरे साथ में यहाँ पर कुछ करते भी हो तो उससे मैं क्यों डरूंगा? आप जो कुछ भी करना चाहते हो आप मेरे साथ में कर सकते हो। और चैन की अब इस बात को सुनकर जो ली जियान होता है वो अपनी किसी पावर को वहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चैन से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अब एक न्यू पावर देने वाला हूँ, और ये जो न्यू पावर होगी ये तुम्हें पूरी तरह से चेंज कर देगी। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है वो उस पावर को चैन की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिसके बाद अब जो अर्थ गॉडेस होती है वो भी बाहर आ जाती है। और वो बाहर आने के बाद चैन से बोलती है कि मास्टर, मेरे लिए यहाँ पर क्या ऑर्डर है? जो सुनकर ली जियान उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें यहाँ पर चैन को प्रोटेक्ट करना है। जो सुनकर जो अर्थ गॉडेस होती है वो ली जियान से बोलती है कि मास्टर, मेरे रहते हुए आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लूँगी। और इतना बोलकर अब वो अपने ग्रीन बैरियर को वहाँ पर बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद अब जो ली जियान होता है वो पिगी को भी बाहर बुला लेता है, जो कि बाहर आते हुए ली जियान से बोलता है कि ग्रैंडपा पिगी अभी आराम कर रहे थे, तो फिर तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? जो सुनकर ली जियान उसको बताता है कि अब यहाँ पर काम करने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर अब जो पिगी होता है वो भी वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों की तरफ देखने लगता है, और वो उन डिसाइपलों की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर तो काफी सारे डिसाइपल है, लगता है कि आज यहाँ पर काफी बड़ी फाइट होगी। और इतना बोलकर अब जो पिगी होता है वो ली जियान के पास में दोबारा आते हुए उसे बोलता है कि ली जियान, ये तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जिन्हें कि तुम अकेले ही हरा सकते थे, तो फिर तुमने मुझे क्यों बुला लिया? लगता है कि इन लोगों को अब अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखानी होगी। जिसके बाद अब जो ली जियान होता है वो भी अपने पास से इविल मास्क को निकाल कर उसे पहनते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने रियल पावर को दिखाने का टाइम आ चुका है। और अब ली जियान की इस बात को सुनकर वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं वे भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वे हंसते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि एक छोटे से मास्क को लगाकर तुम यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल हो जाओगे? जो सुनकर दूसरे वाला डिसाइपल भी हंसते हुए बोलता है, लगता है कि ये यहाँ पर मास्क इसलिए लगा रहा है ताकि ये हमारे हाथों से पिटने के बाद किसी दूसरे को अपना चेहरा ना दिखा पाए। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो भी जोश में आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को बहुत ही जल्द पता लग जाएगा कि मेरी रियल पावर क्या है। जो सुनते के साथ ही अब जो उनमें से एक डिसाइपल होता है वो सीधे ली जियान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो बहुत बातें हो गई, अब तुम्हें खत्म करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर वो ली जियान के ऊपर इससे पहले कि अटैक कर पाता, उससे पहले ही जो ली जियान होता है वो उसके पेट में आकर एक काफी पावरफुल पंच को मार देता है, जिस कारण अब वो काफी पीछे जाकर गिरता है। जो देखकर जो उसका साथी होता है वो शौक होते हुए बोलता है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? इसकी एकदम से ही पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि जो कि इसने इतने पावरफुल पंच को मार दिया? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। और इतना बोलकर अब जो वो डिसाइबल होता है वो अगर अपने साथी की जैसे ही सांसों को चेक करता है वो पाता है कि जो उसका दोस्त है वो वहाँ पर मर चुका है। जो देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो मर गया, आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? जो सुनकर अब जो उनमें से एक और डिसाइबल होता है वो भी बोलता है कि अब इसे यहाँ पर हमें और ज्यादा जिंदा रहने नहीं देना, ये यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, लेकिन हम इतने ज्यादा है हमारे सामने ये टिक नहीं पाएगा, तो चलो साथ में मिलकर इसे खत्म करते हैं। जो सुनकर जो वहाँ पर फैटी खड़ा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि पहले तुम लोग साथ में जाकर इसके खेलो, क्योंकि मैं बाद में इसके साथ में खेलूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वहाँ पर डिसाइबल खड़े होते हैं वे अपने सभी ब्लड लाइन बीस्टों को निकालना शुरू कर देते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्लड लाइन बीस्ट बाहर आओ। और अब अपने ब्लड लाइन बीस्टों को बाहर निकालने के बाद वे सभी एक साथ ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो पिगी होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उनके ऊपर अपनी डिवाइन ड्रैगन रोर का अटैक को कर देता है। और अब उस रोर के कारण हम देखते हैं कि उन लोगों के जितने भी ब्लड लाइन बीस्ट होते हैं वे सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। और अब जो पिगी होता है वो एक ब्लड लाइन बीस्ट को किक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? और पिगी के इतना बोलते हम देखते हैं कि 3 और ब्लड लाइन बीस्ट सीधे पिगी की तरफ आने लगते हैं, और उनमें से जो स्नेक ब्लड लाइन बीस्ट होता है वो पिगी को आकर अपनी जीभ से पकड़ लेता है। जो देखकर जो पिगी होता है वो गुस्से में उस स्नेक बीस्ट से बोलता है कि ये जो ब्लड लाइन बीस्ट है ये पूरी तरह से ग्रो हो चुका है, और इसकी हिम्मत तो देखो, ये यहाँ पर आकर ग्रैंडपा पिगी को बुली कर रहा है, जो कि अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ।
और पिगी के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लीजियान और बाकी के डिसाइपलों पर आ जाता है, जहाँ पर की जो डिसाइपल होते हैं वो लीजियान के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहे होते हैं। और अब जो उनमें से एक डिसाइपल होता है वो हंसते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान, मैं मानता हूँ कि तुम पावरफुल तो हो, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर हम लोगों की जो संख्या है वो तुमसे कई गुना ज़्यादा है, तो इसीलिए तुम अकेले कभी भी नहीं जीत पाओगे। सही यही रहेगा कि तुम सरेंडर कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक काफ़ी आसान मौत दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो आसान मौत है वो मुझे नहीं मिलेगी, तुम लोगों को मिलने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो उनके ऊपर अपनी हेवनली स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसके बाद अब हम पिगी को देखते हैं जो कि एक ब्लड लाइन बीस्ट को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। और अब जो पिगी होता है वो उस ब्लड लाइन बीस्ट के प्राइवेट पार्ट के ऊपर लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंडपा पिगी के ऊपर अटैक करने की, अब देखो मैं तुम्हारे अंदर जो फादर बनने की इच्छा है उसे ही खत्म कर दूंगा। और पिगी ये बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और ब्लड लाइन बीस्ट आ जाता है जो कि सीधे आकर पिगी के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से लीजियान के ऊपर आ जाता है जो कि उन डिसाइपलों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। अब वो एक डिसाइपल के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही मार देता है। और वो अपने साथी डिसाइपल को मरता हुआ देखकर जो एक और डिसाइपल होता है वो लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे साथियों को मारने की। और इतना बोलकर वो जो डिसाइपल होता है वो पीछे से आकर लीजियान के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसका जो लीजियान होता है वो काफी दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि लीजियान इस पंच के कारण थोड़ा इंजर्ड भी हो चुका होता है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो पिगी होता है वो लीजियान के पास में आ जाता है, और वो लीजियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लीजियान, तुम ठीक तो होना, लगता है कि इन लोगों से फाइट करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। और पिगी के इतना बोलते ही जो लीजियान होता है वो देखता है कि जो पिगी है उसके चारों तरफ पंख लगे हुए हैं, जो देखकर वो पिगी से बोलता है कि पिगी, मुझे तुम ये बताओ कि आगे तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये चारों तरफ पंख क्यों लगे हुए हैं। जो सुनकर जो पिगी होता है वो वहाँ पर खड़े हुए ब्लड लाइन बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड ने मेरे ऊपर अटैक किया था, तो इसीलिए गुस्से में मैंने इसके जितने भी पंख थे उन सभी को फाड़ दिया। और हम देखते हैं कि वो जो ब्लड लाइन बीस्ट होता है उसे पिगी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अपने ब्लड लाइन बीस्ट की ऐसी हालत को देखकर जो उसका ओनर होता है वो भी काफी ज्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, मेरे ब्लड लाइन बीस्ट खतरे में है। लेकिन तभी जो उसका साथी होता है वो उसे रोक देता है, और वो उसे रोकने के बाद लीजियान से बोलता है कि लीजियान, अब तुम्हारे पास में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची है, तो इसीलिए अभी भी तुम्हारे पास में मौका है कि यहाँ पर तुम सरेंडर कर दो, हम तुमसे वादा करता है कि हम तुम्हें आसान मौत देंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो अपनी मिडिल फिंगर को दिखाकर उन लोगों को गाली देते हुए उन लोगों से बोलता है कि फॉक ऑफ। और अब लीजियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।